एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं। और कैसी हो रही है सब बच्चों की पढ़ाई? सभी बेटा बहुत अच्छे से हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो सभी बच्चों का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में, जहां पे बच्चों हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई। तो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो बच्चे आज का जो ये टॉपिक है, आप सोच रहे होंगे मैम कि अचानक से ये टॉपिक आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग में क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन बेटा ये जो टॉपिक है, क्योंकि मानव नेत्र के बारे में है, हम अपने नेत्र के बारे में समझेंगे। आगे की क्लासेस में जब आप जाओगे तो वहां पे भी बेटा आपको मानव नेत्र के बारे में, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में कि कैसे वो कार्य करता है, वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको अगर याद हो, बहुत सारे बच्चों ने वो एक्सपेरिमेंट, वो हम जो फैक्ट मैंने आपको बताया था कि मानव नेत्र का कौन सा भाग मृत्यु के बाद जीवित व्यक्ति को दान किया जाता है, उसके ऊपर ये बेटा ये लेक्चर है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन समझने से पहले सबसे पहले हमें मानव नेत्र के संरचना के बारे में समझना होगा कि हमारा जो मानव नेत्र है वो उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और हर एक भाग के कार्य को भी समझना होगा। ठीक है, समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और सबसे पहले बच्चा हम देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उसके कार्य के बारे में। ठीक, तो जैसा कि बेटा आप देखते हो कि हमारा नेत्र इस तरह से दिखता है ना, हमारा नेत्र इस तरीके से दिखता है, सामने से खूबसूरत दिखती है। लेकिन अगर बात करें अपने नेत्र की अंदर की बात, तो बेटा अंदर में कुछ इस तरीके की संरचना होती है। अब ये अंदर में जितनी भी संरचना आप देख रहे हो वो सबका नाम भी है अलग अलग और सबका कार्य भी है अलग अलग। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझना। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे सामने से हमें क्या क्या चीजें दिखती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेटा हमें पुतली दिखती है, लेंस होता है ना। लेकिन अगर हम अंदर जा करके देखिए तो अंदर इसकी संरचना काफी बारीक और काफी ज्यादा क्या होती है बेटा, एकदम जुड़ी होती है सारी चीजें, जिसे समझना बहुत ही आसान भी है और हमें पता भी होना चाहिए। और बेटा जो मानव नेत्र है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो ज्ञानेंद्रिया बोल सकते हैं हम, जिससे बेटा हम पूरे संसार को देखते हैं, जो कि इतनी खूबसूरत है। अगर आप इमेजिन करो, अगर बेटा आप आंख बंद कर लेते हो तो आपको पूरी दुनिया कैसी लगती है, पूरा अंधेरा अंधेरा लगता है ना। तो इसीलिए हमारे मानव नेत्र, अगर हम अपनी नेत्र की बात करें तो उसकी देखभाल भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए बेटा, हम अपने नेत्र से काफी ज्यादा हमें प्यार करना चाहिए। हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं कि चलो आंख है, कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है या फिर आंख से पानी आ रहा है, तो ये सब चीज को हम इग्नोर करते हैं, जबकि हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा नेत्र। ठीक, तो चलिए इसके अलग अलग भाग के बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन से भाग हमारे नेत्र में मौजूद हैं। तो सबसे पहले बेटा ये आपका मानव नेत्र है। ठीक है, मानव नेत्र में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये भाग जो उभड़ा हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये है बेटा कॉर्निया। ये क्या बच्चों? कॉर्निया। यहाँ देखो ये कॉर्निया है जो कि मैं यहाँ पे दर्शा रही हूं। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन है आपका नेत्र लेंस। और ये जो लेंस होता है बेटा, यह उत्तल लेंस होता है। आप लेंस के बारे में भी पढ़ोगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेटा ये जो आप देख रहे हो, ये पेशियां ये जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो आप पेशियां देख रहे हो इसे कहा जाता है सिलियरी पेशियां। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिलियरी पेशियां। उसके बाद बच्चा यहाँ पे मानव नेत्र के अंदर एक चिपचिपा पारदर्शी और गाढ़ा द्रव्य भरा होता है, जिसे कहा जाता है कचाभ द्रव्य। क्या कहा जाता है? कचाभ द्रव्य। ठीक है,
और क्या है, अगर बच्चे यहाँ पे इस पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ एक पारदर्शी पर्दा लगा होता है हमारे नेत्र के अंदर, जहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है और उस भाग को कहते हैं रेटिना या फिर दृष्टि पटल, या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक शब्द भी आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर बेटा यूज में आने वाले जो शब्द हैं वो है रेटिना, ठीक है। उसके बाद यहां पे बेटा देख रहे होंगे आपकी नसें टाइप की होती है, ये तंत्रिकाएं होती है जिसे कहा जाता है दृक् तंत्रिका। ये क्या बेटा, दृक् तंत्रिकाएं हैं, आप यहां पे देख सकते हो स्ट्रक्चर में। और बेटा ये जो आपका है, ये जो भाग आप देख रहे हो, ये पोर्शन, ये पुतली के आकार को परिवर्तित करने में मदद करता है जिसे कहा जाता है परितारिका, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है आइरिस, ठीक। तो बेटा ये सभी भाग हैं इसके अलग अलग जगह पे। अब एक बार वापस से इसे हम रिकॉल कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे, सबसे पहले आप यहां पे देखोगे कि यहां पे क्या क्या बेटा, दृष्टि पटल, ठीक है। उसके बाद है ये कोर्निया, उसके बाद है आइरिस जिसे कहा जाता है परितारिका, ठीक है। उसके बाद है बेटा पुतली, ठीक है, पुपिल जो हमारे पुतली आपको दिखता है हमारे सामने आंख में। उसके बाद है नेत्र लेंस जो कि एक उत्तल लेंस का होता है। फिर है सिलियरी मांसपेशियां, उसके बाद है रेटिना, उसके बाद है बेटा कचाव द्रव, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये जो दृष्टि पटल है ये इसी को कहा जाता है, रेटिना को ही बेटा दृष्टि पटल भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पे मेंशन कर लेना, दोनों बात एक ही है, दृष्टि पटल या फिर रेटिना। अब बच्चे यहाँ पर इन सभी भागों का कार्य क्या है, इन सभी भागों का कार्य क्या है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। कोर्निया बेटा हमारे नेत्र में उभार लाता है, उभरा हुआ जो भाग है कोर्निया ये हमारे नेत्र में उभार लाता है। उसके बाद क्या करना है, अगला है बेटा परितारिका जिसे कहते हैं हम जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस, सॉरी, ठीक है, परितारिका। अब परितारिका का काम क्या होता है, तो ये बेटा पुतली के आकार को बढ़ाता और घटाता है। क्यों, तो जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। कभी आपने जैसे मान लो कि धूप में आप निकले हो, ठीक है, घर से बाहर आप निकले हो, काफ़ी तेज धूप है, और अगर आप तुरंत से अंदर आते हो तो कुछ समय तक आपको चीज़ें नहीं दिखती रूम के अंदर की। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पुतली में क्या होती है, पुतली के द्वारा जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो प्रवेश करती है, लेंस के द्वारा ये जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जितनी आवश्यकता है प्रकाश की उतना ही हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश होता है। तो जब आप बाहर जाते हो तो बाहर जाने से पुतली का आकार वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रकाश है तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश चाहिए। तो जब आप अंदर आते हो पुतली, ये जो आपकी जो परितारिका है, ये परितारिका क्या करती है, पुतली के आकार को परिवर्तित कर देती है, उसे थोड़ा सा बड़ा कर देती है, जिससे उसे और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलता है ताकि वो वस्तु को रूम के अंदर देख सके। तो वो फैलने और सिकुड़ने में जो थोड़ा टाइम लगता है, इसी कारण से आपको कुछ समय तक चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है बेटा। तो ये किसका काम है, परितारिका का काम है। सिलियरी मांसपेशियां, अब सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है, अगर मैं इस रिमोट को यहाँ पे रखूं या फिर थोड़ा दूर में भी रख दूं, अगर मेरा नेत्र सही है, स्वस्थ है, तो हम नजदीक की चीजों को भी देख पाते हैं और वही चीज अगर दूर भी चले जाए तो हम उसे देख लेते हैं। यानी हमारे नेत्र लेंस के फोकस को वह व्यवस्थित करता है सिलियरी मांसपेशियां, जिसकी सहायता से हम नजदीक खड़े लड़के को या फिर दूर कोई पेड़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। कचाव द्रव है बेटा जो इसके अंदर भरा रहता है, एक चिपचिपा गाढ़ा पारदर्शी द्रव। रेटिना होता है बेटा, रेटिना एक पर्दा होता है हमारे नेत्र के पीछे, पारदर्शी पर्दा, जहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है और उसकी संवेदना। अब ये जो बेटा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी मेरे को अगर आप देखोगे तो रेटिना पे इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर उल्टा बनता है तो आप मुझे उल्टा क्यों नहीं दिखते? तो बेटा उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे ही रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ तो
माइक्रोसेकंड, बहुत ही कम सेकंड में ये जो दृक तंत्रिकाएं हैं ये सीधा प्रतिबिंब बनने की संवेदना हमारे मस्तिष्क को देता है कि प्रतिबिंब बन गया है, और ये दृक तंत्रिकाएं ये संवेदना पहुंचाता है हमारे मस्तिष्क को, और हमारा मस्तिष्क ये संवेदना हमें देता है क्या, सीधा प्रतिबिंब देखने का। तो यह संदेशवाहक का काम कौन करता है, दृक तंत्रिकाएं। ठीक है बच्चा, तो ये सारे क्या है, पार्ट्स है, मुख्य भाग है मानव नेत्र के, और इसके विभिन्न कार्य हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात बेटा करते हैं नेत्रदान के बारे में। ठीक है, कि मरने के बाद कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने आई को डोनेट करते हैं, करना भी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे डोनेट करने में क्या हम आंख को उठा के डोनेट कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आंख के कुछ भाग ही डोनेट हो सकते हैं। तो बेटा मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, नेत्र का केवल और केवल कोर्निया भाग को ही डोनेट कर सकता है। कोई और भाग, रेटिना, कोई भी पुतली, ये सब कुछ नहीं, कोई भाग बेटा डोनेट नहीं हो सकता, केवल और केवल कोर्निया डोनेट होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। इसके पीछे का रीजन ये होता है बच्चा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दृक तंत्रिकाएं बेटा क्या होती है, हमारे मस्तिष्क को संवेदना देती है, राइट। तो अगर मृत्यु के बाद बात की जाए बेटा, तो बाकी भाग जो है नेत्र के वो हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, वो हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, जिसके कारण हम बाकी भाग को डोनेट नहीं कर सकते मृत्यु के बाद। केवल और केवल कोर्निया एक ऐसा भाग है जिसका मस्तिष्क से कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए मानव नेत्र का कोर्निया भाग ही केवल हम जीवित व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं मरने के बाद। ठीक है, तो एंड आई होप कि अब बेटा उस फैक्ट का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल गया होगा, और साथ ही साथ आपको मानव नेत्र के बारे में जानकारी भी मिल गई होगी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर फिर भी कोई डाउट रह जा रही है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ लेना, मैं उसको बता दूंगी। लेकिन बेटा आज की क्लास मानव नेत्र पे थी, इसीलिए अपने नेत्र की देखभाल अच्छे से कीजिए, क्योंकि बेटा वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिससे कि हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्वस्थ हैं तो जितना स्वस्थ हो सके अपने नेत्र को रखिए। अगर कोई परेशानी होती है तो जरूर डॉक्टर से मिलिए और दिखवाइए, और बेटा अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाइए, गाजर वगैरह खाओ, ताकि आपके नेत्र की जो देखने की क्षमता है वो अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लेक्चर में बेटा हमें मानव नेत्र के बारे में जानना था। आई होप कि सभी बच्चे को मजा आया हो आज के लेक्चर में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।